Hello everyone. In the previous video we have seen adjoint of matrix. In this video we will see some theorems and some definitions based on the topic adjoint of matrix. If you want to learn how to find adjoint of a matrix, then you can check this video. So let's start with the first theorem. Let's say there is a matrix A which is a square matrix of order n. ठीक है, एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया which is a square matrix of order n. So the theorem says if there is a matrix A, we can find adjoint of A. So let's say we have adjoint of A. अब मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करने पर adjoint of A के साथ में, so A को हम प्री मल्टीप्लाई कर सकता एंड मैट्रिक्स A को हम पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते. ठीक है, मैट्रिक्स A को प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता. इन बोथ द केस वी विल गेट सेम रिजल्ट, मतलब A into adjoint of A और adjoint of A into A. दिस बोथ मैट्रिक्स विल बी इक्वल एंड इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, ये इसका रिजल्ट है. सो दिस इज द थ्योरम 1 एंड वी कैन प्रूव दिस थ्योरम by simply finding adjoint of A and multiplying with the matrix A. We will get this answer. ठीक है, so let me show that first. So पहले हम matrix A लिख लेता. So let's write the matrix A in general form of let's consider for order 3. So A11, A12, A13. So this is matrix A. Now let's write adjoint of A. So adjoint of A. Now adjoint of A क्या था, एलिमेंट को क्या करना है, उसी का कोफैक्टर्स रिप्लेस करना है एंड उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है. सो लेट्स राइट द कोफैक्टर्स. ठीक है, सो एलिमेंट्स की जगह पे हम क्या लिख लिया, कोफैक्टर्स लिख लिया. अब इसका ट्रांसपोज करने पर वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए. सो लेट्स राइट द ट्रांसपोज. सो ट्रांसपोज करने पर सो यहाँ पे क्या करना है, जो भी एलिमेंट रोज में है उसको क्या करना है, कॉलम्स में लिखना है. ठीक है, सो A11, A12, A13. सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, सो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है क्या है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है एंड ये मैट्रिक्स क्या है, ये है मैट्रिक्स ए. नाउ लेट्स सिंस ये दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ये दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. सो हम सिर्फ इसी को प्रूफ करते हैं. सो सेम प्रोसीजर से हम लोग इसको ही प्रूफ कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी यही आएगा. ठीक है, बट लेट्स प्रूव दिस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. लेट्स फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो लेट्स पुट मैट्रिक्स ए. सो मैट्रिक्स ए वाज A11. सो ये है मैट्रिक्स ए. ठीक है, मैट्रिक्स ए की जगह पे हम मैट्रिक्स ए पुट कर दिया. अब एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पुट कर लेता हूँ. सो क्या था, A11, A12, A13. सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. सो यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए पुट कर लिया एंड यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पुट कर लिया. अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला मैट्रिक्स का रो के साथ में सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. ठीक है, सो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो इससे मेरे को फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आई विल गेट सेकंड एलिमेंट. सिमिलरली सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आई विल गेट थर्ड एलिमेंट. इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम. इस तरह मल्टीप्लाई करते करते मेरे को सारे एलिमेंट्स मिल जाएगा. सो फर्स्ट वी विल लेट्स मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या क्या एलिमेंट्स है, A11, A11 इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस A12, A12 प्लस A13, A13. सो लेट मी राइट दैट, A11, A11 प्लस A12, A12 प्लस A13, A13. यहाँ पे क्या किया, हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए. नाउ इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है एंड जो कोफैक्टर्स है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स है. सो ये क्या है, बेसिकली ये है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो. ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा. सो इसका प्लेस पे हम डायरेक्टली लिख सकता डिटरमिनेंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में बताया था, डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट बताया था
किसी भी रो के एलिमेंट्स के साथ में उसी के कोफैक्टर मल्टीप्लाई करने से करके ऐड करने पर हम लोग क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मिलेगा। सो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है एंड ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स है। सो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर क्या मिलेगा मेरे को, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ लेट्स राइट द सेकंड एलिमेंट। सो टू फाइंड सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो लेट्स मल्टीप्लाई एंड ऐड a11 a21 प्लस a12 a22 प्लस a13 a23। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख ले यहाँ पे। ठीक है, अब इफ यू सी हियर, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है एंड ये जो कोफैक्टर्स है ये सेकंड रो का कोफैक्टर्स है। ठीक है, सो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो का बट कोफैक्टर जो है वो सेकंड रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स है। इन दिस केस इफ आई मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो देन देयर सम विल बी जीरो। ये हम बताया था आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, उसमें हम समझाया था कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर हम लोग किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं देन उसको ऐड करने पर आई विल गेट वैल्यू जीरो, नॉट द डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू जीरो मिलेगा। ठीक है, सो एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा। अगर एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं मिलेगा, वैल्यू जीरो मिलेगा। ठीक है, सो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा जीरो, इसका वैल्यू होगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेता हूँ। a11 कैपिटल A31 प्लस a12 कैपिटल A32 प्लस a13 कैपिटल A33। ये जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है बट ये जो कोफैक्टर्स है ये थर्ड रो का कोफैक्टर्स है। सो रो वन के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर के साथ में। सो अगेन इसको ऐड करने पर मेरे को वैल्यू मिलेगा जीरो। ठीक है, इसको वैल्यू मिलेगा जीरो। नाउ सो ये फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई कर दिया सारा कॉलम के साथ तो मेरे को तीनों एलिमेंट मिल गया। अब क्या करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सभी कॉलम के साथ में। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर a21 a11 a22 a12 प्लस a23 a13। सो यू कैन सी क्लियरली ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो का एलिमेंट है बट ये कोफैक्टर्स किसका है, फर्स्ट रो का कोफैक्टर है। सो इफ यू मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो देन देयर सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जीरो आएगा। नेक्स्ट क्या है, ये क्या जो एलिमेंट है ये एलिमेंट है सेकंड रो का एंड ये कोफैक्टर्स भी सेकंड रो का है। सो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर वी विल गेट अगेन डिटरमिनेंट ऑफ ए। देन सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई एंड ऐड करने पर सेकंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई एंड ऐड करने पर यू विल गेट जीरो। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट्स है ये सेकंड रो का है बट ये कोफैक्टर किसका है, थर्ड रो का है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे वैल्यू जीरो मिलेगा। सो इसी तरह ये वैल्यू भी जीरो मिलेगा एंड द लास्ट वैल्यू ये क्या है, थर्ड रो का एलिमेंट्स है, ये कौन सा कोफैक्टर्स है, थर्ड रो का कोफैक्टर्स है। सो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर वी विल गेट डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो इफ यू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए तब भी मेरे को सेम रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, यही रिजल्ट मेरे को मिलेगा। नाउ सो ये एक मैट्रिक्स है एंड जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट से हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हम सभी एलिमेंट्स में हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, सो व्हाट वी गॉट a into adjoint of a is equals to determinant of a into I3. I3 is the identity matrix of order 3. So यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स A था वो हम ऑर्डर 3 लिया था। ठीक है, ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिया था, इसीलिए मेरे को यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मिला। इफ यू टेक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आई विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर a into adjoint of a। if you multiply adjoint of a into a you will get the same result। ठीक है, so this is the proof of the given theorem। so you can use this theorem to directly calculate a into adjoint of a। क्वेश्चन में पूछ सकता find a into adjoint of a, मैट्रिक्स a दिया रहेगा and we don't need to calculate adjoint of a, then we don't need to multiply a into adjoint of a। ठीक है, इतना लंबा प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, we can simply find
determinant of A and multiply with the identity matrix of same order. So in this way we can find A into adjoint of A. Okay, so this was the first theorem. Next we'll move on to some definitions. Next we will see what is singular matrix. So let's say there is a matrix A. Let's say there is a matrix A, and if determinant of matrix A is 0, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्पेसिफिकली स्पीकिंग, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या 0 है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है. इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 0, then that matrix is called singular matrix. For example, let's say there is a matrix A which is 1 2 4 8. ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या 2 है, मतलब 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, नाउ इफ यू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A, so how to find determinant of A? Multiply diagonal element first, then put minus, then multiply non-diagonal element. So 1 into 8 is 8, minus 2 into 4 is 8. You will get value 0. So मैट्रिक्स ये था, बट इसका डिटरमिनेंट क्या मिला मेरे को 0 मिला. देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स है ये क्या मैट्रिक्स है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है. एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ A, अगर मैट्रिक्स दिया एंड उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं आता है, नॉन 0 वैल्यू आता है, दैट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड, देन द मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, ऑपोजिट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स. So how to check singular and non-singular? Just find the value of the determinant of the matrix. अगर वो 0 है singular matrix है, non-0 है then वो matrix non-singular matrix है. Okay? Now we will see one more theorem in which we will see that if A and B are non-singular matrix, ये दोनों क्या है, non-singular matrix है. If A and B are non-singular matrix, then their product AB and BA, ठीक है, they are also non-singular matrix. ठीक है, अगर A and B non-singular matrix है, if A and B are non-singular matrix, then their product AB and BA वो दोनों क्या है, non-singular matrix है. ठीक है, ये next theorem था. So next we will see one more theorem. Let's say there is a matrix, there is two matrix A and B. ठीक है, and their product is defined, मतलब we can find AB. ठीक है, AB is defined. Let's suppose we have to find determinant of AB. So to find determinant of AB, we have to apply this theorem, and the theorem says that determinant of product of two matrix is equals to product of determinant of respective matrix. ठीक है, ये है इसका प्रॉपर्टी. मतलब determinant of AB अगर फाइंड आउट करना है, so what we have to do, find determinant of A, then find determinant of B, and दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, इससे मिलेगा मेरे को determinant of AB. This is the third theorem that I have shown you. So this is how you apply all this theorem. ठीक है, next we will see one more small property based on the adjoint of matrix. Now let's say we have to find determinant of adjoint of A. ठीक है, we know how to find adjoint of A. ठीक है, we know how to find adjoint of A. So how to find determinant of adjoint of A? So इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. ठीक है, जनरली व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय फाइंडिंग ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट, देन पुटिंग इट इनटू अ मैट्रिक्स, देन वी विल गेट, then by taking the transpose of that matrix we can get adjoint of matrix A, and by taking determinant of adjoint of A we can find the value. ठीक है, so ये तो normal procedure है that we have seen by in adjoint of A, but we can solve this directly. इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. डायरेक्टली कैसे करेंगे, वी हैव ऑलरेडी सीन जस्ट नाउ A into adjoint of A. वी हैव सीन दिस. ठीक है, A into adjoint of A, ये हम लोग क्या देखे थे, ये हम लोग देखे थे इसका वैल्यू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, सो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली मैट्रिक्स को पुट करते हैं. ये मैट्रिक्स मेरे को मिला था, डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ A. ठीक है, इसी का जगह पे हम लिखा था डिटरमिनेंट ऑफ A into I. ठीक है, टू फाइंड दिस वैल्यू आई विल यूज दिस मैट्रिक्स. ठीक है, इसका यूज करेंगे हम. सो लेट मी इरेज दिस. नाउ वी विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A. So what we'll do, so this matrix is equal to this matrix, so determinant of this matrix will be equal to determinant of this matrix, so we can just apply the determinant on both sides. ठीक है, so determinant of A into adjoint of A
is equals to determinant of this matrix, which is determinant of A 0 0 0, determinant of A 0 0 0, determinant of A. ठीक है, हम क्या दोनों तरफ डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स है, सो दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों का डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, यहाँ पे हम जो अभी थ्योरम बताया था ये थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ये थ्योरम को। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई कैन कंसीडर दिस एज बी मैट्रिक्स। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ये मेरा ए मैट्रिक्स है एंड दिस इज बी मैट्रिक्स। सो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी? डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है प्रॉपर्टी एक जो रिलेटेड है। सो प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने पर सारे एलिमेंट से कॉमन लेना है। ठीक है, वो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी था, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में हम लोग सारे एलिमेंट्स में से कॉमन नहीं ले सकते, हम लोग किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बट इन मैट्रिक्स वी कैन टेक कॉमन फैक्टर फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, बट डिटरमिनेंट में आइदर फ्रॉम वन रो और वन कॉलम एट ए टाइम वी कैन टेक कॉमन। सो यहाँ पे 3 रोज है या फिर 3 कॉलम है, सो वी विल टेक कॉमन फ्रॉम ऑल द रोज। ठीक है, या फिर ऑल द कॉलम, किसी से भी कॉमन ले सकते। ठीक है, सो इफ आई टेक कॉमन फ्रॉम एवरी रो, सो यहाँ पे पहला रो में से क्या कॉमन लेंगे हम लोग? डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे। ठीक है, सो एक डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर आ गया, सो व्हाट विल बिकम रो 1? रो 1 विल बिकम 1 0 0। सिमिलरली आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम रो 2। ठीक है, सो और एक डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, सो 0 1 0। देन देयर इज अनदर रो। ठीक है, यहाँ से हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेगा, कॉमन लेने पर ये क्या बन जाएगा? ये पावर बन जाएगा 3, क्योंकि हम 3 टाइम्स कॉमन ले लिया। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो व्हाट विल बिकम लास्ट रो? लास्ट रो विल बिकम 0 0 1। ठीक है, 3 रो था, तीनों रो से कॉमन लिया। मैट्रिक्स का तरह नहीं है, मैट्रिक्स में हम लोग हर एक एलिमेंट से कॉमन लेते, बट डिटरमिनेंट में फ्रॉम ईच रो या फिर फ्रॉम ईच कॉलम से कॉमन लेना हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे तीनों रो से हम लोग कॉमन ले लिए, इसलिए 3 टॉक डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर आ गया। अब व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 3 इंटू 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो आई कैन कैंसिल दिस, सो 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 2। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स था वो उसका ऑर्डर क्या था? 3 था, ऑर्डर 3 था बोल के यहाँ पे 3 बाहर आया। अगर ऑर्डर 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 बाहर आएगा एंड एक कैंसिल हो जाएगा। सो जो भी ऑर्डर रहेगा उससे एक कम यहाँ पे पावर में आएगा। ठीक है, सो वी कैन सिंपली फॉर्मुलेट दिस पैटर्न। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1। क्यों? क्योंकि सिंपली वी कैन सी ऑर्डर 3 था बोल के यहाँ पे 3 आ गया एंड एक कैंसिल हो गया। ठीक है, देन ये एक कम आया है। ठीक है, 3 था वो बन गया 2। सिमिलरली ऑर्डर 2 रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। सो मतलब जितना भी ऑर्डर रहेगा उससे एक कम आएगा। देयरफॉर इफ ऑर्डर इज n, सो पावर विल बी n-1। Therefore, determinant of adjoint of A is equals to determinant of A power n-1. ठीक है, this is one more property for adjoint of matrix A. So this is it for the video. In the next video, we will apply these formulas in some questions, and then we will move on to the next topic, or I can say next theorem, in which we will find inverse of a matrix A. So thank you for watching this video. Like and share the video. Thank you.